अगर सुबह सुबह ताजा ऑरेंज जूस मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मीठे और खट्टे जायके के बेहतरीन तवाजुन वाला ये फल दिन शुरू करने का एक ताजगी भरा तरीका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फैक्ट्रीज में बहुत सारे संतरों का जूस निकाला जाता है। इस काम की शुरुआत होती है संतरों की हार्वेस्टिंग से। इस काम को हाथों और मशीन्स की मदद से भी किया जाता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एक ऑरेंज हार्वेस्टिंग मशीन है। ये मशीन बड़ी ही सफाई से संतरों को हार्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि किसी भी ऑरेंज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस मशीन की मदद से वक्त की भी काफी बचत हो जाती है। अगर इन संतरों को हाथों की मदद से तोड़ा जाए तो वो काम काफी वक्त ले सकता है, जिससे जाहिर है कि लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि हाथों की मदद से संतरों को तोड़ना बेहतर है, चाहे इस काम का टाइम और कास्ट बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इन वर्कर्स ने जो बैग पहन रखे हैं वो दरअसल ऑरेंज के छिलकों से ही बनाए गए हैं। यहाँ इन संतरों के बाग में इन सभी संतरों को देखकर दिल बाग बाग हो गया है। और आपको ये बाग कैसा लगा हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। यहाँ इन वर्कर्स ने अपने साथ बड़े बड़े बैग्स को बांध रखा है, जिनमें वो संतरों को तोड़ तोड़ कर डालते चले जाते हैं। और फिर जब ये बैग फुल हो जाता है तो उनको लेकर एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनको एक ट्रक या ट्रॉली में लोड करके फैक्ट्री में पैक होने और जूस के लिए भेज दिया जाता है। बड़े बड़े शिपिंग ट्रेलर्स ताजा संतरों को लेकर फैक्ट्री में पहुंचते हैं। हर शिपिंग ट्रेलर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा संतरे होते हैं और ये 1 लाख संतरे तकरीबन 300 से ज्यादा दरख्तों से हासिल होते हैं। एक अच्छी और मियारी फैक्ट्री ऑरेंज को तोड़ने से लेकर उसका जूस निकालकर पैक करने में 36 घंटे लगाती है, जिससे कस्टमर को ताजा जूस मिलता है। संतरों को ट्रक से कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जिसके जरिए वो प्रोडक्शन फ्लोर तक पहुंचते हैं। ये संतरों की वैलेंसिया किस्म है, जो अपने मीठे फ्लेवर की वजह से जूस के लिए बहुत बेहतर रहती है। पहला कदम है इन सभी संतरों को साफ करना, जिसके लिए इन सभी संतरों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से ब्रश वॉशर से गुजारा जाता है। इस वॉशर के पानी में एक खास डिटर्जेंट को डाला जाता है, ताकि अगर इनको बाग से तोड़ते वक्त इनके ऊपर गर्दो गुबार हो तो वो साफ हो जाए। जिसके बाद इन चमकते दमकते फलों को ग्रेडिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस लाइन पर ग्रेडर्स काम करते हैं, जो बेहतरीन फलों को ही चूज करते हैं। जिन फलों को A+ ग्रेड मिलता है उन्हीं से ही जूस बनता है। ये वर्कर्स इस काम को स्पीड और महारत से करते हैं। अब फलों को ब्रश से एक बार फिर से धोया जाता है। एक और बार फिर से इनकी ग्रेडिंग होती है, ताकि इत्तेफाक से अगर कोई खराब फल यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे निकाला जा सके, क्योंकि एक खराब संतरा पूरे बैच का जायका खराब कर सकता है। अच्छे फलों को एक क्लोरीन सॉल्यूशन से गुजारा जाता है। ताकि कोई जरासीम जिंदा न रह जाए। फिर इनको पानी से धोया जाता है और फिर इसके बाद वक्त होता है संतरों का रस निकालने का। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि संतरों की ग्रेडिंग के दौरान अलग किए गए संतरों का क्या हुआ। अलग किए हुए संतरों को जो A+ तो नहीं थे, पर A ग्रेड तो थे, फैक्ट्री के उस हिस्से में भेज दिया जाता है जहां इनको बॉक्सेस में पैक किया जाता है। यहाँ ये सारा काम बड़े ही शानदार तरीकों से होता है, जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं।
लेकिन कुछ फैक्ट्रीज तो इनको बैग्स में पैक करके बाजार में भेजती हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में इन फलों को बैग्स में भरा जा रहा है, जिसके बाद इन बैग्स को एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। एक और बहुत ही कमाल का तरीका है इनको पैक करने का। जी हाँ, यहाँ इस फैक्ट्री में सभी फलों को वर्कर्स छील रहे हैं और छीले हुए फलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जिसके बाद एक खास मशीन की मदद से इन संतरों के स्लाइसेस को अलग अलग कर लिया जाता है। जिसके बाद वर्कर्स इनमें से खराब स्लाइसेस को निकालकर साइड पर रख देते हैं, जिसके बाद वर्कर्स की मदद से इनको टीन जार्स में भर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर इनको रखकर सील कर दिया जाता है, जिसके बाद इन पर लेबल्स लगाकर बड़े बड़े डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इनका जूस कैसे बनाया जाता है। A+ ग्रेडिंग वाले सभी संतरे पहुंचते हैं एक एक्सट्रैक्टर में। इस एक्सट्रैक्टर की तरफ बढ़ते हुए संतरे लाइंस में एक एक करके एक कप में गिरते हैं। हर संतरे के अंदर एक छोटी ट्यूब को डाला जाता है और दबाव की वजह से जूस छोटे होल्स में से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज में इनके दो हिस्से करके एक रिवायती तरीके पर काम करने वाली प्रेस मशीन में रख दिया जाता है और फिर ऊपर से दबाव डालकर सारा जूस निकाल लिया जाता है। जूस निकलने के बाद सीधा बॉटलिंग लाइन की तरफ बढ़ता है। इस दौरान प्लास्टिक की बोतलें एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हैं। फिर सभी बोतलें एक घूमते पिलर की तरफ बढ़ती हैं, जिसको फिलिंग मशीन कहा जाता है, जहां इनमें 940 मिलीलीटर जूस फिल किया जाता है। यहां से बोतलें फिर एक कैपिंग मशीन में जाती हैं। ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता मशीन में डाले जाते हैं और फिर इनको हर एक बोतल पर लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना तकरीबन 1900 मिलियन टन ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज जूस पीने के 40 से ज्यादा फायदे हैं और साथ ही साथ इसको ज्यादा पीने से आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। जिसके बाद 6 बोतलों को एक साथ पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद एक रोबोटिक मशीन इनको एक के ऊपर एक रखकर 5 लेयर्स बना देती है और फिर इनको रैप कर देती है। लीजिए जनाब, आपका ऑरेंज जूस बनकर तैयार है। तो दोस्तों, ये ऑरेंज जूस वाली फैक्ट्री और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।